अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वृत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 104, तीसरा अध्याय है। 104 प्रश्न नंबर, तीसरा अध्याय। तो कहाँ से ये आरंभ हुई थी? ज्ञान दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन विषाद में थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे, अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, मगर अर्जुन ने जब देखे परपक्ष में अपने गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह जी को और अपने रिश्तेदार संबंधियों को, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु से कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन के विषाद, अर्जुन की अज्ञानता, उसकी निराशा, उसकी उदासीनता को देखकर प्रभु ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, कर्म, कर्तव्य कर्म और ज्ञान, ये दो रास्ते हैं मंजिल की ओर जाने के लिए, मोक्ष की ओर जाने के लिए, मुक्ति की ओर जाने के लिए। ज्ञान की प्रशंसा बड़ाई की और कर्म की प्रशंसा, उसकी बड़ाई प्रशंसा की। अब उलझन में हम भी हैं, क्या ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? जब ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो समझते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म छोड़ दें। क्यों कर्म छोड़ दें? क्योंकि कर्म में दोष दिखाई देता है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें दोष ना होगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, फिर व्यक्ति की दोष की दृष्टि बढ़ती है, देखने की, दोष देखने लगेगा। और जब दोष देखता है तो उसमें पाप देखता है। जब पाप देखने लग जाता है, व्यक्ति कहता मैं फिर ये क्यों करूं, ये तो पाप है। अपने दैनिक जीवन में देखो, कोई भी क्रिया हम करते हैं, जब हम उसका चिंतन करने लगे इसमें पाप और पुण्य क्या है, तो पाप दोष दिखाई दे। जहाँ तक हम अन्न भोजन खाते हैं, इसमें भी जब देखना शुरू करें कि ये सोचें कि ये चेतन था, फल लगे हुए थे, हमें क्यों तोड़ने हैं, हमने क्यों खाने हैं, और गाय का, गौ का, भैंस का दूध पीना है, क्यों पीना है, ये तो बछड़े के लिए बना है, हम क्यों पीते हैं, ये तो पाप कर रहे हैं। चलते हैं, कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ जाते हैं, बुहारी घर में लगाते हैं, चींटियाँ मर जाती हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, ये तो फिर पाप है, अपराध है। घर में मकड़ी जाले लगाती है, अब सोचें कि ये हमने साफ नहीं करना है, उसके घर को क्यों तहस नहस करना है, ये तो पाप है। घर में चूहे आ जाएं या और जीवा में, उसको निकालते हैं तो सोचते हैं ये पाप है। दान देते हैं, उसमें सोचते हैं कि दान देवेंगे कि तो हमारे दान से कोई शराब पीवेगा, जुआ खेलेगा, बुरे कर्म करेगा, हम दान क्यों करें। जब ये व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है, अपने कर्म में दोष देखने लग जाता है, फिर कर्म से दूरी करनी आरंभ करता है। कौन? ज्ञान है। कहता है मेरे कर्म क्यों करना है, कर्म से दूर होता है। तो अर्जुन उलझन में है इस समय। अर्जुन क्या कहते हैं प्रभु से, ये आज हमने पढ़ना है। अब प्रभु क्या समझाते हैं, इसका चिंतन करना है। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे दुष्टजनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है तो हे केशव, तू मुझको घोर कर्म में
उग्र क्षात्र कर्म में करने में क्यों लगा रहा है? तेरी सम्मति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग अधिक अच्छा है, तो मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? अज्ञानी ये प्रश्न करते हैं और कहते भी हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, ये प्रभु ने विवश किया उसको कि तू युद्ध कर। बहुत ध्यान से चिंतन करना है इसका, समझने की बात है। अब क्यों कहा, किस लिए कहा और कौन सी परिस्थिति थी उस समय? अर्जुन ने कह दिया कि प्रभु अगर आप ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हो तो मेरे को युद्ध में क्यों धकेल रहे हो, क्यों मेरे को उत्तेजना दे रहे हो कि युद्ध कर? मैं ज्ञान की ओर बढ़ूंगा, मोक्ष की पद को प्राप्त कर लूंगा ज्ञान के रास्ते। कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तुम मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। क्या कहते हैं अर्जुन, आपने मेरे को प्रशंसा की, ज्ञान की और कर्म की, इन दोनों की प्रशंसा मैंने सुन ली, मगर उलझन में मैं आ गया। किस रास्ते पर चलूं, ज्ञान के या कर्म के? इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह निश्चय करके तुम कहो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊं। ज्ञान और कर्म में क्या उत्तम है, ये प्रभु से प्रश्न कर लिया अर्जुन ने। ज्ञान उत्तम है या कर्म उत्तम है? श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन में संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, गुरु शिष्य का नाता ऐसा है, मन में कुछ प्रश्न आवे, संशय आवे, बेझिझक कह देना चाहिए कि अमुक प्रश्न है, अमुक संशय है, आप कृपा इसका निवारण करें। और अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। प्रभु कहते हैं, सरल निष्कपट भक्त, इस लोक में दो प्रकार के मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। प्रभु कहते हैं प्राचीन काल में दो रास्ते मैंने बताए थे मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए, एक ज्ञान से, दूसरा कर्म से। दोनों रास्ते अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। उनमें सांख्यों तत्वज्ञानी को ज्ञान से और योगियों की कर्म योग से धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा करते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है। और अपने सब कर्तव्य स्वभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्मयोगियों की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी देखकर बताए जाते थे। दो पथ थे। ज्ञानियों को जो जिनकी ज्ञान में रुचि होती थी उनको ज्ञान का उपदेश देते ताकि अपनी मंजिल तक पहुँचे। कर्मयोगी जो थे उनको कर्म की प्रशंसा बताकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। ये दो रास्ते थे। परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञान बाद में उलझकर कर्मयोग की निंदा करने लग गए। वे स्वाभाविक और नित्य कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट दर्शाया है। क्या कहते हैं प्रभु, पात्र देख करके उनको ये रास्ता दिखाया जाता था ज्ञान का और कर्मयोग का, मगर समय का फिर जब हुआ, जब ज्ञान की और जो बढ़ रहे थे वह कर्म की निंदा करने आरंभ कर दी उन्होंने, क्योंकि कर्म में दोष है। किस में दोष नहीं है? अग्नि में भी दोष है, देव है हमारे, जल में भी दोष है, वह हमारे देव हैं।
वायु में भी दोष है, वह हमारे देव हैं। पृथ्वी में भी दोष है, वह हमारे देव हैं। अगर दोष देखने लगो तो दोष ही दिखाई देंगे, मगर ये समझना है कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो, मगर अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ व्यक्ति दोष में लिप्त नहीं होता, उसको पाप दोष नहीं लगते। अब शरीर है, शरीर में दिन रात क्रिया चल रही है, जीव कीटाणु जन्म भी ले रहे हैं और मर भी रहे हैं, और शरीर के अंदर संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उत्तम कीटाणुओं का और बुरे कीटाणुओं का ये संघर्ष हो रहा है। अब कहें क्या करें, अंदर क्यों ये युद्ध हो रहा है? ये स्वाभाविक क्रिया है, होवेगी। अगर ये क्रिया बंद हो जाएगी तो शरीर ढेला मृत हो गया। तो प्रभु क्या कहते हैं, कर्मों को करना आरंभ ना करने से कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को, ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म ना करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ना केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तो कर्म कर रहे हैं, बिना कर्म के ज्ञान कहाँ से मिल गया? कर्म तो करने ही पड़े, कर्म के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। अब मेहनत कर रहे हैं, घर से आते हैं, यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, ये क्रिया है, कर्म कर रहे हैं और इससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो प्रभु क्या कहते हैं, कर्म तो करना ही है, और केवल कोई व्यक्ति कहे कि मैं त्याग कर दूं, मैं सब कुछ छोड़ दूं, तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अब सब कुछ क्या छोड़ेगा? फिर तो शरीर ही छोड़ेगा। तो शरीर मालिक ने इसलिए तो नहीं दिया कि छोड़ने के लिए दिया, मालिक ने शरीर दिया है तेरे को कर्म करने के लिए दिया है, और ज्ञान की प्राप्ति करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़। जैसे व्यक्ति के पास बढ़िया उत्तम वाहन है, मगर उसको रास्ता पता नहीं कहाँ जाना है, तो वाहन क्या करेगा? रास्ता कैसे पता लगेगा? ये ज्ञान से हो गया, और ज्ञान से हो गया कि इस मंजिल की ओर वहाँ तक जाना है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, तभी मंजिल मिलेगी। अब ज्ञान तो है, वहाँ पर वो पड़ा है, जब वस्तु है, जब पदार्थ है, जब प्राणी है। अब अपने आप तो आवेगा नहीं, जाना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म और ज्ञान सिक्के के एक दो पहलू हैं। ज्ञान कर्म के साथ मिल जावे तो मंजिल शीघ्र मिलती है। कभी भी जीवन में देखते हैं, जब हमें पता चल जावे कि जहाँ जाना है ये रास्ता है, शीघ्रता से वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। कितना बढ़िया वाहन है, रास्ता पता नहीं है, भटकते भटकते जावे, हो सकता मंजिल और दूर हो जाए, क्योंकि ज्ञान नहीं है कहाँ जाना है। तो प्रभु कहते हैं, कर्तव्य कर्मों का ना करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे अगर ज्ञान की चाहना है। नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य को के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ रहा है, जैसे जैसे अध्ययन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, ज्ञान और बढ़ता जा रहा है। अनुभव और ज्ञान कैसे बढ़ते हैं? कर्तव्य कर्म करने से और मनुष्य के अनुभव से। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। ये मानसिक क्रिया हो रही है और शारीरिक क्रिया हम लोग कर रहे हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये कर्म हो रहा है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता है। सर्वोत्तम संन्यास तो निष्काम कर्म योग है, और अपने आप तक श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से ही है।
क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव से नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना कभी नहीं रह सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृति के से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम गुणों से विविधता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्रकृति पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं, सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग हैं, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चौहु और उसके रजोगुण का अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रिया युक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत है। इन्हीं पंच महातत्वों से जैसे सृष्टि के अन्य अनेक पदार्थ बने हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर बना हुआ है। ये पांच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। जल है, पृथ्वी है, आकाश है। तो ये जो हैं पांच महाभूत, ये हमारे शरीर को चला रहे हैं। इसी से शरीर का निर्माण हो रहा है। मनुष्य के शरीर का भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है, तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यंभावी है। क्रिया का भी दूसरा नाम कर्म है। ऐसे निसार के कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं कर सकता। यह कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन आप ही आप अनवंचित रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्वेदन, फेफड़ों की क्रिया, आंतरियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना, छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि ये सर्व कर्म की मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होते रहा करते हैं। इनका कोई निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमशः होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अकर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अब क्या हम यत्न कर रहे हैं, फेफड़े चल रहे हैं, हृदय की धड़कन चल रही है, श्वास आ रहा है, रक्त एक जगह से दूसरी ओर जा रहा है, कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, ये स्वाभाविक क्रिया हो रही है। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता, परंतु मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों को हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है, परंतु हाथों और पैरों के कर्मों का चिंतन करता रहता है, चल कर ग्रहण करके विषयों को देखने, सुनने, चखने आदि को चिंतन करता रहता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा और बड़ा दंभ ही है। अब कोई कहे कि मैंने तो त्याग कर दिया सब कुछ, मैं तो वैरागी हो गया हूँ, घर भर मैंने छोड़ दिया, खाना पीना मैंने छोड़ दिया, घूमना फिरना मैंने छोड़ दिया, मगर उसका चिंतन तो चल रहा है कि मैं ये भोग भोगूंगा, ये मैं रस लूँगा, ये मैं आनंद लूँगा। वह उसका त्याग मिथ्या है, अडंबर है। कर्म तो करना ही है और व्यक्ति स्वाभाविक क्रिया होती ही रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कर्म इंद्रियों को रोककर मन का संयम ना करना झूठा आचार है। कर्म रोक लिए मगर मन का संयम नहीं है, तो ये झूठा आचार कहा है। परंतु जो विवेकी
आंख आदि 5 ज्ञानेंद्रियों को मन से वश करके असक्त होकर कर्म इंद्रियों से कर्म योग करता है, वह बहुत ही अच्छा है। कर्म त्याग से ये ज़्यादा अच्छा है। मन ही मन तो किसी का बुरा सोचते रहे, ऊपर से दिखावे हम बहुत अच्छे हैं, मगर जो व्यक्ति मन में और जो व्यवहार में एक जैसा है वह ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये क्या कहा है कि जो प्राणी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने मन से कंट्रोल कर लेता है, संयम का रहना, संयम का खाना, संयम का सोना, ये व्रत ही है, ये उपवास ही है। एक दिन भूखे रहे कि आज मैंने उपवास रखना है, कुछ खाना नहीं है, मगर ध्यान भोजन में रहे, ध्यान सैर सपाटे में रहे, ध्यान घूमने में रहे, तो ये मिथ्या आचार है, ये दंभ है। मगर जो मन से अपने इंद्रियों को वश में करता है, उचित विषयों में इन इंद्रियों को विचरने नहीं देता, अपने कंट्रोल में रखता है, वह उत्तम है, महान कहा गया है। संसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मग्न रखना आसक्ति है, ऐसी आसक्ति का ना होना ही असक्तता है। हे अर्जुन, तू नियत स्वभाव से अवश्य कर्म कर, निश्चय से ना करने से कर्म करना बहुत उत्तम है। कर्म ना करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता है। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा क्रमशः आयु की बढ़ती से पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वह नियत संबंध है। उनकी और जो कर्तव्य होता है ये नियत कर्म है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी ये नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा के में निश्चित बंधा हुआ है वह नियत कर्म है। वह कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर का खान पान श्वास प्रश्वास आदि यात्रा नहीं दे सकती है। नियत कर्म कौन से हैं? हमारे पारिवारिक, पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति और सेवा, ये सब नियत कर्म कहे गए। ये करने ही चाहिए। इसमें दोष भी दिखाई देता हो ये छोड़ने नहीं चाहिए। बहुत उदाहरणें हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म करके ही रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। कर्म के साथ अगर ज्ञान मिल जाए और उससे भी वह श्रेष्ठ है। वर्केज वर्शिप, अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर का पूजन, यही पूजन है। कर्म करे नहीं और परमेश्वर का पूजन करे, परमेश्वर प्रसन्न है। बच्चा काम करे नहीं और चापलूसी करता रहे, नौकर काम करे नहीं, कामचोर हो और मालिक की चापलूसी करे, कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। क्या कहेंगे कि ये काम तो करता नहीं, निकटू है। काम करने वाला सम्मानित होता है, काम करने वाला ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में काम तो करना चाहते हैं, करते हैं, मगर कभी कभी अनादर अपमान भी होता है, काम करते हुए नुकसान हानि भी होती है। और ऐसी स्थिति भी आती है अपने कर्तव्य कर्म को बोझ समझने लग जाता है। जैसे परिवार का पालन पोषण कर नहीं सकता, अपने ऊपर बोझ समझता है। और ऐसी स्थिति में कहे मैंने तो घर बार छोड़कर त्यागी हो जाऊं, वैरागी हो जाऊं, घर बार छोड़ गया, वैराग की ओर बढ़ गया। ये वैराग नहीं है, ये त्याग नहीं है। कर्म करना ये ऋषि का नियम है। अब बहुत उत्तम ये प्रसंग है, कर्म पर कैसे समझाया है। श्लोक नंबर है 9, 114 पृष्ठ नंबर 3 अध्याय। कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं, उनका ये मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर पड़ जाता है। वह संस्कार कर्मों के बंधन में है, कर्मों का बंधन है, उसी से जन्म जन्मांतर होता है।
मोक्ष बंधन नाश से मिलता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म का करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। बहुत लोगों का ये मत है, कर्म बंधन की ओर ले जाते हैं। अगर बंधन में व्यक्ति आता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, फिर उसी योनि में आना जाना रहता है। तो प्रभु क्या कहते हैं, इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, यज्ञ से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों से इस लोक से बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य से किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं। इसलिए कर्मों के फलों के संग से रहित होकर तू उस जग के लिए कर्म भली प्रकार कर। लोगों का मत क्या होने लग गया कि कर्म बंधन की ओर ले जाते हैं, मगर प्रभु क्या कहते हैं, जब कर्म में अगर स्वार्थ आ जाए, लालसा आ जाए, उसमें बंधन है। मगर योग कर्तव्य कर्म है, उसमें स्वार्थ नहीं रखना है, लालसा नहीं रखनी है कि इसके बदले में मेरे को ये मिलेगा। फल की इच्छा छोड़ करके करने हैं। कौन से? दान, पुण्य, सेवा, उपकार, समाज सुधार, दीनहीन जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। दान करना, पुण्य कर्म करना, सेवा करनी, उपकार का कार्य, समाज का सुधार, जन की रक्षा, ये सब यज्ञ है। और ज्ञान, ध्यान, आराधन, चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। ज्ञान, ध्यान, आराधन और चिंतन ये भी यज्ञ है। भगवान का नाम स्मरण ये भी यज्ञ है। अपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने में अपना अहंकार ना रखकर नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन ना बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। दान देवे, ये मत सोचे कि इसके बदले में कोई मालिक वह बदले में देवेगा। ये सोच होवे कि मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। मालिक ने मेरे को दमड़े दिए हैं, पैसा दिया है, ये मेरे पर भरोसा किया है, मैं भी उस मालिक के जो दुखी है उनको कुछ दूं। सेवा करे, ये सोच ना रखे कि सेवा के बदले में ये फल मिलेगा। ये सोच, ये भाव होवे कि मालिक ने मेरे को हाथ पांव दिए हैं और मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं सेवा करूं। ज्ञान है, मिला है, ये सोच करके ज्ञान ना देवे कि इसमें मेरी बड़ाई, मेरी प्रशंसा होवे, जो बदले में कुछ मिलेगा। ये सोच होवे मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, मालिक ने मेरे को ज्ञान दिया और इस ज्ञान को मैं अपने तक सीमित नहीं रखूँ, इसको और बांटूँ। ये भाव होना चाहिए। इसी प्रकार कर्तव्य कर्म कोई भी है, वह कर्म करते हुए ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मेरे किए हुए ये परिवार चल रहा है, मेरे करने से ये समाज चल रहा है, मेरे करने से ये धर्म चल रहा है। ये फिर बंधन की ओर ले जाता है, ये दुख की ओर ले जाता है। अब प्रभु कहते हैं कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। कर्म करने ये ईश्वर नियम कहा गया है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ से सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने सबके ईश्वर ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो, ये तुमको मन चाहा फल देने वाला है। ये यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाला है। क्या कहते हैं? ये यज्ञ जो है आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाला है। यज्ञ की ओर बढ़ना है, केवल भाव बदलना है। एक बच्चा है, मांगता रहता है, माँ बाप की सेवा करता है 2-4 मिनट 5 मिनट सेवा की और बदले में हाथ आगे कर दिया, लाओ मेरे को दो। बोले तू सेवा कर रहा है, माँ बाप को पता है तू मेरी सेवा कर रहा है, माँ बाप ने दे देना है जिस समय उचित होगा, मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये भाव को जगाना है कि मेरे को मालिक ने ये ज्ञान दिया, ये बुद्धि दी, ये हुनर दिया, ये शक्तियाँ, ये विभूतियाँ दी,
मैंने उसके कार्य को करना है। प्रभु कहते हैं जिसने ये रचना रची, किसने? वह रचेता है, परमेश्वर, प्रजापति। तो तुम कर्म करो और मन चाहे फल को प्राप्त करो, कर्म करो और बढ़ते जाओ। ये यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। ये सारी सृष्टि अदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि ये जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। विचार की दृष्टि से अगर देखो तो उत्तर क्या मिलेगा कि ये क्षेत्र जो है एक यज्ञ क्षेत्र है। एक प्राणी दूसरे के लिए बलिदान कर रहा है। कैसे समझाया है? इसमें एक वस्तु दूसरे के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हवी डालता रहता है और आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की नित धारा खींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। और सूर्य अपनी ड्यूटी कर रहा है, समय पर आता है, समय पर अस्त होता है, उसको देव कहते हैं। अब सूर्य में भी दोष है। सूर्य जब तेजी में आता है, गर्मी में आता है, तो क्या स्थिति होती है? कितने जीव कीटाणु, क्या मनुष्य मर जाते। अगर ये सोचने लगे कि सूर्य के तेज के कारण जब मारे गए तो सूर्य को पाप लगना चाहिए, नहीं, वह अपनी ड्यूटी कर रहा है। वह पक्षपाती नहीं है, ना अमीर को ज़्यादा तेज देवे ना गरीब को ज़्यादा देवे, वह सबके लिए एक समान चल रहा है। और सूर्य अपना तेज दे रहा है, उससे क्या होता है? ये भूमि जो है उपजाऊ होती है, बुरे कीटाणु मरते हैं इससे। और इसी प्रकार जो चंद्रमा है अपनी ठंडक देता है, फलों में रस देता है, वनस्पति बढ़ती है। तो इसी प्रकार प्रभु क्या कहते हैं? आकाश है, वह अपना कार्य कर रहा है। जैसे महाराज ने समझाया, भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान करके पालती है। अब भूमि को, धरती को माँ क्यों कहते हैं? ये कुर्बानी कर रही है हमारे लिए, बलिदान कर रही है। कैसे धरती को हम काटते हैं, कृषि चलाते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, न भवन मकान बनाने के लिए बुनियाद बनाते हैं, ये तरह तरह के काम धरती में करते हैं। मगर ये धरती सब सहन कर रही है, सहन कर रही है, ये देव है हमारी। वनस्पतियाँ अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर, स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती है। ये स्वभाव के नियम से यज्ञ हो रहा है। अब वनस्पति है, ये भोजन है, कैसे हमारे लिए बढ़ते फूलते हैं और हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर मनुष्य सबसे लेता रहे, देना किसी को, वह पाप कर रहा है। तो इसलिए यज्ञ करना है, यज्ञ की ओर बढ़ना है। एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। अगर कोई कहे बस एक हाथ से मैं लेता रहूं, मैं दूसरे हाथ से दूं, वह पाप कर रहा है, वह अन्याय कर रहा है, वह अधर्म कर रहा है। तो जो यज्ञ कर रहा है वही अच्छा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार, जन समाज, देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं अज्ञानी, कहने वाले मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अरे तू मूर्ख है, क्यों नहीं जरूरत है? अब क्या है, एक काम कोई करने वाला बड़ा ही अपना काम कर रहा है, दुल्हा अपना काम कर रहा है, कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, और तू क्या सब कुछ, अपने कपड़े भी बना लेगा, अलमारी भी खुद बना लेगा, वस्त्र बिस्तर भी तू खुद बना लेगा, अपना भोजन भी तू बना लेगा? नहीं हो सकता है। इसी प्रकार परिवार और समाज है। हमारा पालन पोषण किया हमारे माँ बाप ने किया, हमारी ड्यूटी है बच्चों का पालन पोषण करना। एक दूसरे के हम आधार हैं। क्या है? प्रभु क्या कहते हैं? परिवार और जन समाज जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर है। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना ये ईश्वर नियम है।
ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से ही फूलते फलते रहो। हमारी ड्यूटी है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति करना है, इसको बोझ नहीं समझना है। अगर कर रहे हैं तो समझ लो यज्ञ कर रहे हैं, कोई लालसा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कार्य ड्यूटी कर रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ कहते हैं राम राम भजकर श्री राम करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म ग्राम करिए राम राम कर जा। नित्य प्रतिदिन परमेश्वर का चिंतन करते हुए कर्तव्य कर्म करने हैं। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे के पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। क्या कहते हैं कि तुम देवों का पालन पोषण करो, देव तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। कैसे समझना है? पृथ्वी, पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्य का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार का देव ही है। मनुष्य को भी देव कहा है। ये सबसे उत्तम ज्योनि मिली है, देव है ज्योनि, ये साधारण नहीं है। प्रभु कहते हैं पृथ्वी को दूषित नहीं करना, दूषित नहीं करोगे मन चाहा फल मिलेगा। जल को दूषित नहीं करेंगे मन चाहा फल मिलेगा। वायु को दूषित नहीं करेंगे मन चाहा फल मिलेगा। और मन चाहा फल है, वनस्पतियाँ मिलेंगी, अन्न मिलेगा, भोजन मिलेगा। अन्न की कमी नहीं आवेगी तो धन की कमी नहीं आवेगी और सुख संपदा की कमी नहीं आवेगी। वही क्या है, सोका पड़ जाए क्या होगा, धरती बंजर हो जाए क्या होगा, पानी का अभाव हो जाए क्या हो जाएगा, क्या सुख संपदा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, खुशहाली आवेगी? नहीं आ सकती है। तो इसलिए देवों का पालन पोषण करना है, देव हमारा पालन पोषण करें। देवों को स्वच्छ रखना है तो वह हमें मन चाहा फल देंगे। मानव समाज के पोषण से ही मनुष्य का परस्पर पालन होता रहता है।